नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हमने हल्के नामपल्ली के मुख्तलिफ जगहों पर खाना तकसीम किया। जैसा आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान के हालात बहुत नाजुक हो चुके। ऐसे नाजुक मौके पर हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का फ़र्ज़ बनता है कि वो सारे हिंदुस्तानियों को हिम्मत दिलाए, उनकी हौसला अफजाई करे, ना कि आंसू बहाए। आज नरेंद्र मोदी आंसू हिंदुस्तानियों को देखकर नहीं बहा रहे हैं, वो आंसू बहा रहे हैं अपनी नाकामयाबी पर और अपनी बुज़दिली पर। नरेंद्र मोदी, तुमने गंगा को मैला कर दिया। आज जितने भी हिंदू लाश वहां पर आ रहे हैं, वो लाशों को जलाने के लिए वो लोग के पास पैसे तक नहीं है, इसीलिए वो लाशों को वहां पर दफना रहे हैं या तो गंगा में बहा दे रहे हैं। राम तेरी गंगा मैली हो गई, और ये गंगा को मैली करने वाले का नाम है नरेंद्र मोदी। अब जब रियासत तेलंगाना की बात आती है तो केसीआर को, पिछले जुमले में मैंने कहा था कि वजीर आला केसीआर एक मुर्दा है, तो उसने जिंदा होने का एक सबूत पेश किया। वो जाकर गांधी का मुआयना करा, गांधी हॉस्पिटल का, फिर उसके बाद एमजीएम वरंगल का हॉस्पिटल का मुआयना करा। मुआयना कर कर आकर वो फार्म हाउस में कफन ओढ़कर सो गया। मैं केसीआर से पूछना चाह रहा हूं कि आपका पोर्टफोलियो जो हेल्थ मिनिस्टर का है वो आपके पास है, यह आपका फर्ज बनता, और आपकी वाहवाह टीआरएस के हिमायती लोग कर रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप आतंकवादियों से लड़े, जो हम आपकी वाहवाह करना जो आपका फर्ज है, आपके फर्ज के राह पर आप आगे चले। और आप मुझे ये कहिए कि गांधी के बाद, एमजीएम वरंगल के अस्पताल के बाद क्या आपने एक भी बयान दिया? आपने एक भी बयान आवाम के हित में नहीं दिया। और 2 दिन पहले नीम्स हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर्स और सीनियर डॉक्टर्स स्टाइपेंड का एहतजाज करने लगे, मुतालबा करने लगे। 2020 में आपने उन्हें स्टाइपेंड का वादा किया और आज तक आपने उन्हें नहीं दिया। उसको लेकर वो एहतजाज करना शुरू करे, मुतालबा करना शुरू करे, और उन्होंने कहा कि 15% पे हाइक किया जाना चाहिए और अस्पताल के मुलाजिमों के लिए 10% इंसेंटिव्स। उसके बाद में जब वो एहतजाज करने लगे तो आप डर कर अपने घुटनों पर आ गए और उनकी शर्तों को मानने लगे। और वो डॉक्टर्स का मुतालिबा है कि जो भी डॉक्टर्स अपनी फर्ज की राह में कोविड वबा के वैसे जानलेवा बीमारी के शिकार बन गए, उनके अकाउंट में 50 लाख रुपए डाला जाए, एक्सग्रेशिया अमाउंट 50 लाख उन्हें फराहम किया जाना चाहिए। और जितने भी अस्पताल के मुलाजिम हैं, नर्स हैं, उनके लिए 25 लाख का एक्सग्रेशिया का अमाउंट का ऐलान करना चाहिए। और राशिद खान आज मुतालिबा करता है कि कई पुलिस ऑफिसर्स, वर्दी पहने वाले लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, तो एक्सग्रेशिया का अमाउंट 50 लाख का इनके लिए भी ऐलान करो केसीआर साहब। अरे सरहद पर वो फौजी हिफाजत करते हैं हमारे मुल्क की, और आज हमारे मुल्क की हिफाजत सफेद लिबास पहने वाले डॉक्टर कर रहे हैं, खाकी वर्दी पहने वाले इंसान कर रहे हैं। मैं ये पुलिस वालों को और डॉक्टर्स को सलाम करता हूं, और मेरा मुतालिबा यह है कि कोविड से जितने भी लोगों की मौत हुई, उनका एक्सग्रेशिया अमाउंट 5 लाख का आप फरमान जारी कीजिए। और आज लोग परेशान हाल में हैं, भूखे हैं, बीमार है, मुफलिस है, उनके अकाउंट में 6,000 रुपए आप फौरन उनके अकाउंट में डालिए। और पहले से हालात आज बदतरीन हो गए। मई 12 को लॉकडाउन शुरू हुआ, तो लिहाजा आवाम की राहत के लिए मई, जून और जुलाई, ये 3 महीनों का बिजली का बिल और पानी का बिल आप रद्द कीजिए। और रही बात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, जो एक पुराने शहर की छोटी जमात है, वो जमात का एक छोटा एमपी है असदुद्दीन ओवैसी, वो कभी ये चीज़ों को लेके मुतालिबा ही नहीं कर रहा। ना वो कोविड के इलाज के बारे में मुतालिबा कर रहा, ना आरोग्यश्री के बारे में मुतालिबा कर रहा, ना सादो सामान खाने के बारे में उससे वो रियासती हुकूमत से मुतालिबा कर रहा, क्योंकि एमआईएम की शादी टीआरएस से हो चुकी, और ये निकाह में टीआरएस शोहर है और एमआईएम बीवी है। बीवी सिर्फ फेयर एंड लवली की बात करती है, चूड़ियों की बात करती है, साड़ियों की बात करती है। बीवी हक की बात को बुलंद करती ही नहीं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी केसीआर से डरता है। आज आवाम परेशान हाल में है, उनके पास खाने को खाना नहीं है, दवायात के लिए उनके पास पैसे नहीं है। आज आप जाके गांधी अस्पताल देखो,
कोटी का ईएनटी अस्पताल देखो, 3 कोटी का अस्पताल देखो, वहां पे सिलाइन स्टैंड्स नहीं है, ऑक्सीजन बेड्स नहीं है, सीटी स्कैन नहीं है, एमआरआई स्कैन नहीं है, दवायात नहीं है, डॉक्टर्स बेहतरीन है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तरीके से तबो ताराज हो गया। ये चीज का मुतालबा कोई नहीं कर रहे हैं। और वो पुराने शहर का एमपी असदुद्दीन ओवैसी चालानों की बात करता है, गली की बात करता है, गली कूचे की बात करता है। जब जोमैटो के लोग को हिरासत में ले लिए पुलिस वाले, तो वो जियो 102 के बारे में बात कर रहा, वो जियो 248 के बारे में क्यों नहीं बात कर रहा? जियो 248 के हिसाब से कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स अगर मन चाहा बिल पेश करेंगे मरीजों के सामने, तो उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस बुक होंगे। तो वो 248 जियो के बारे में बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि उसके भी अस्पताल में मन चाहा बिल लगा रहे हैं कोविड के इलाज के लिए। आज लोग परेशान हाल में हैं। और असदुद्दीन ओवैसी के मुरीदा कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी शेर है, बबर है। ये कहाँ के शेर है, कहाँ के बबर है, मेरे को बताओ। आज बिल्ली बन चुके हैं लोग, बोला आवाज तक नहीं उठा रहे, वो केसीआर से डर रहे हैं। हम तब कब तक खामोश बैठना? आप बोलो, हम कब तक खामोश बैठना? तो केसीआर साहब, हम आपसे मुतालबा कर रहे हैं, एक्स ग्रेशिया अमाउंट, हर वो शख्स जो मर गया कोविड की वबा से, उसके लिए 5 लाख का 6,000 रुपए उनके अकाउंट में, 3 महीने का बिजली का बिल, पानी का बिल आप रद्द कीजिए। अवाम की खिदमत कीजिए, अवाम के लिए कुछ कर दिखाइए। कोविड का सेकेंड वेव आ चुका, लोग मर रहे हैं, और मरकजी हुकूमत कहती है कुल मिला के कोविड से 3.2 लाख लोग मरे। न्यूयॉर्क टाइम्स का सर्वे ये बता रहा है कि कुल मिला के हिंदुस्तान में 42 लाख लोग कोरोना वबा से मरे हैं। ये गिनती छोटी नहीं है, ये गिनती बहुत बड़ी है। अगर से मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत तालमेल सही करेंगी तो हम आगे रोक सकेंगे ये कोविड वबा को। तो लिहाजा राशिद खान मुतालबा करता है कि मैं जितने भी मांग केसीआर के सामने पेश किया, केसीआर जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करे। जय हिंद, जय कांग्रेस।